हाँ जी मालिक, आप सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर में हो या सीए फाइनल में हो, अगर आप सितंबर अटेम्प्ट में पेपर लिखने वाले हो या किसी अपकमिंग अटेम्प्ट में अपीयर होने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देखें ना, अगर रिसेंटली अगर पास्ट पेपर्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, उनका डीप एनालिसिस करोगे, तो आप एक चीज देख रहे हो कि सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंस्टीट्यूट पेपर का लेवल बढ़ाता जा रहा है। सर कहीं ना कहीं पासिंग परसेंटेज कम होता जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट हमें कुछ तो साइलेंट वार्निंग देना चाह रहा है, जो शायद एज अ स्टूडेंट आप नहीं समझ पा रहे हो। तो ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 5 सीक्रेट्स वार्निंग विच इज गिवन बाय इंस्टीट्यूट ओवर द लास्ट 5 years एनालिसिस। सर अगर मैं बात करूं, पहले अगर आप देखोगे जो एमसीक्यू पेपर्स होते थे, उनका पेपर आपको घर पर लाने के लिए नहीं मिलता था। एग्जाम का जो कॉपीज होती थी, आंसर शीट होती थी, जो एमसीक्यू ओएमआर शीट होती थी, उसके साथ साथ आपसे पेपर भी सबमिट करवा लिया जाता था। बट अभी रिसेंटली चेंजेस हुए और इंस्टीट्यूट आपको पेपर आपके घर ले जाने के लिए अलाउ करने लगी। अब इससे कहीं ना कहीं जब आप पेपर घर पर लाते हो, स्पेशली एमसीक्यू पेपर्स, आपको बस यही देखना है कि कौन सा मेरा सही है, कौन सा गलत है। आप क्या करते हो, एग्जाम हॉल से घर आते हो, फिर यूट्यूब पर आपके जो टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि एक्सपेक्टेड आप कितना स्कोर कर सकते हो। और अगर कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाए कि आप जो सोच रहे थे उतने आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सही नहीं बने, तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड हो जाते हो और जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन करना छोड़ देते हो। यह है पहली अर्ली वार्निंग। इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है कि भाई जो सीए है ना, वो जिगर वालों का गेम है। सीए जो है ना, ये बड़े दिल वालों का खेल है। ये कमजोर दिल वाले इससे भैया दूरी बनाए रखें। तो आपको सर ऐसे किसी एनालिसिस में, रिव्यू में नहीं फंसना है। डायरेक्टली आप अपना जो 1.5 डेज के लगभग आपके पास समय बचता है, उसको प्रॉपरली इफेक्टिवली यूटिलाइज करिए और अगले पेपर की तरफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए सर। सेकंड सर, कहीं ना कहीं एक आप ना पेपर, प्रीवियस पेपर को आप रिव्यू करते हो और रिव्यू के अंदर आप देखते हो कि ये क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में आया था तो इस अटेम्प्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 अटेम्प्ट बाद बेसिकली रिपीट होता है तो अब ये इस अटेम्प्ट में तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं आप सेलेक्टिव स्टडी में फंस जाते हो या सेलेक्टिव स्टडी करने लगते हो। अगर आप सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हो तो मैं आपको बोल रहा हूं कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर रहे हो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, मतलब ये वाला अटेम्प्ट तो मालिक आपका जाने वाला है। सेलेक्टिव स्टडी को अवॉइड करिए। आप देखिए ना, जनरली सीए फाउंडेशन में बच्चा सोचता है कि लॉ का पेपर टफ आएगा। May 25 में लॉ का पेपर एवरेज था, जबकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में भैया इंस्टीट्यूट ने, अब आप बोलो कि सर मत दुखती रग को हाथ मत लगाओ, तो बस वैसा ही है। अगर आप इंटर में जाओगे तो बच्चा सोचता है टैक्सेशन का पेपर टफ आएगा, ऑडिट के पेपर टफ आएगा, लेकिन इस बार जो पेपर टफ आया वो एफएम एसएम का आया। फाइनल की आप बात करोगे तो ऑडिट का पेपर बहुत लेंदी था। तो कहीं ना कहीं आप सर पैटर्न को कॉपी करने की कोशिश करते हो, जो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट भैया आपसे एक कदम आगे है। वो जानता है कि एज अ स्टूडेंट आप क्या सोच रहे हो। तो भैया सेलेक्टिव स्टडी को बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल डीप में जाकर बेटा पढ़ाई करिए। तीसरा बेटा, अगर आप एक चीज देखोगे ना, पहले टाइम में, अगर मैं पिछले 5 सालों की बात कर रहा हूं, इस सारे एनालिसिस में पिछले 5 सालों का अगर ऑब्जर्वेशन बताऊं, तो जो चेकिंग होती थी ना, कंपेरेटिवली थोड़ी इजी होती थी। बच्चा बोलता था कि सर मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं 50-55 मार्क्स, तो उसके आसपास उसको मार्क्स आते थे। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, हो सकता है आपके साथ या आपके दोस्तों यारों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट में बताने का कि सर मैं एक्सपेक्टेड तो था कि मुझे 60 मिलेंगे, लेकिन यार मुझे तो 45 ही आए या 48 आए या 50 आए। मतलब सर इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भैया अब जो चेकिंग होगी वो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगी। जो बच्चा क्वालिटी कंटेंट के साथ जा रहा है, जो बच्चा प्रॉपर लैंग्वेज के साथ जा रहा है, नंबर हम उसी को ही देंगे। हम जल्दी सीए बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सर खराब क्वालिटी के सीए बनाएं। तो हम सीए तो जल्दी बनाएंगे आपको, इसलिए हमने 3-3 अटेम्प्ट भी दे दिए, लेकिन भैया क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो प्रोफेशनल बनकर इस सोसाइटी में आगे जाएगा भैया, उसमें क्वालिटी तो होनी चाहिए। ये इंस्टीट्यूट आपको इन बातों से जता रहा है। 3 हो गया सर। चौथा सीक्रेट की अगर बात की जाए, चौथी वार्निंग की बात की जाए, कि सर आप देखो, एक समय अगर 23 की आप बात करोगे ना, 23 में सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट था वो इवन 29% के लगभग भी था।
ऑन एन एवरेज अपन 25% के लगभग तो मान लेते हैं कि रिजल्ट 25% के लगभग आता है। लेकिन अभी अगर आप चेक करोगे ना प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट के लिए, सर इवन एक बार तो अभी 14-15% आया, फिर 19% आया, मतलब रफली अब 20% के आसपास एवरेज रिजल्ट आपका यहां पर घूम रहा है। इसका मतलब अगेन इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है कि भैया 3 अटेम्प्ट जब आपको दिए हैं ना कि साल में 3 बार एग्जाम दे सकते हो, तो भैया जो बच्चा सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चा सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल ऐसे पूरा तैयारी के साथ आ रहा है, हम भैया उसी को पास करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि 3-3 अटेम्प्ट दे दिए तो भेड़ चाल चली है, आते जाओ भरते जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड चौथा और पांचवा और आखिरी ऑब्जर्वेशन, अगर आप देखोगे ना एमसीक्यू का लेवल बहुत हद तक बढ़ा दिया गया है। पहले एमसीक्यू कैसे आते थे, वन लाइनर क्वेश्चन है, चलो 4 में से एक सही बताओ कौन सा है, बड़ा आसान जिंदगी थी, बढ़िया कट रही थी। लेकिन अब इंस्टीट्यूट अगर देखोगे ना, स्पेशली इंटर और फाइनल लेवल पर, सर बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं और बड़े बड़े पैराग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हैं। अब आपको भैया सही बूझो तो जाने, इन 4 में से भैया करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। इसका सिंपल मतलब यह है, इंस्टीट्यूट आपको बेटा साइलेंटली बता रहा है कि जो बच्चा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो तो भैया इस रेस में आगे बढ़ेगा। और जिनका भैया कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, जिसने ये सोचा कि बस 2-4-10 दिन पढ़ाई करके एमसीक्यू पेपर है, अरे बड़ा आसान आएगा, मार आएंगे 4 में से एक तुक्का, भैया तुम्हारी दाल यहां गलने वाली नहीं है। तो ये 5 ऐसे सीक्रेट्स हैं, 5 ऐसे ये वार्निंग्स है जो इंस्टीट्यूट आपको साइलेंटली दे रहा है। आप देखोगे ना, आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि यार मैं प्रिपरेशन अच्छी कर रहा हूं, फिर भी मेरे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं पास नहीं हो पा रहा हूं, अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लग रहे हैं। सर क्योंकि ये जो चीजें हैं आप इनको समझ नहीं पा रहे हो और अपने आप को बेटा इन चीजों के हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। तो भैया अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर हो या अगला 2026 में आप कोई अटेम्प्ट देने वाले हो, तो भैया इन बातों को ध्यान में रखकर ही आप अपनी प्रिपरेशन करिए। आई विल मेकिंग श्योर, मैं ये बात पूरे दावे के साथ कर रहा हूं कि अगर आप इन चीजों का ध्यान रखकर काम करोगे, मुझे लगता है कि सर आप बहुत पॉजिटिवली इस एग्जाम को क्लियर करने वाले हो। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर आप और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो भैया चैनल पर बने रहिए और भाई साहब तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।